दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह देव डेयरी फार्म बिजनौर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इस बछड़ी के बारे में। ये बछड़ी जो है आज 1 महीने की हो गई है। तो ये परेशान बहुत करती है। आजा आजा। इसको हमने 2 रस्सियों से बांध रखा है। इसके घुटने में ना चोट लगी थी, ये देखो नीचे चोट लगी थी, तो ये कूदती बहुत है, इस वजह इसको डबल रस्सी कर रखी है। तो जो बात मैंने करनी थी आपसे वो ये थी कि इसके आज हम सींग बनाने लगे। हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब आए और हमने इसके बाल काटने शुरू किए सिर के ऊपर से। ये दिखा नहीं रही है, ढंग से दिखा भाई। ये देखो, इसके सींग हम जब इसके बाल हमने साफ़ किए तो हमें इसके सींगों के निशान ही नहीं मिले। 1 महीने की हो गई है, अब तक सींग के निशान आ जाने चाहिए थे। पहले भी मैं इसको दबा दबा के देखता था कि सींग आए नहीं आए। तो आज हमने जब इसके बाल काटे तो बिल्कुल हमें सींग के निशान नहीं मिले। तो मैंने इसके बारे में पहले नहीं बताया था, तो फिर जब मैं अब कन्फर्म हूँ तो मतलब मुझे पूरा यकीन हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देते हैं। ये मैंने इस बछड़ी को सीमन जो लगाया था वो लगाया था ट्रेंट का, ABS का ट्रेंट बुल है, उसका सीमन लगाया था। और जो ट्रेंट है वो जानकारी दे दूँ मैं आपको कि ट्रेंट एक पोल्ड बुल है। इसके बच्चों के जो हैं वो सींग नहीं आते। ये इस बछड़ी की माँ है। ये इसकी हमने AI करी थी 24/10/2024 को। इसकी थोड़ी ना हाइट छोटी है, ये छोटी हाइट की गाय है। इसके लिए इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हमने इसको ट्रेंट का सीमन लगाया था। ट्रेंट की जो बछड़ियाँ आती हैं, जो बेटियाँ आती हैं ट्रेंट की, उनकी हाइट ज़्यादा रहती है औरों के मुकाबले। तो इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हमने इसको ट्रेंट लगाया था। ये खुद जो है, ये इसका टैग नंबर 6 है। ये खुद जो है ABS के नेम आर सीमन की है। ये टैग नंबर 6 है। ये खुद ABS के नेम आर सीमन की है। और 27/7/2025 को इसकी जो डिलीवरी हुई थी। तो ये 1 महीने की बछड़ी हो गई है। इसको ट्रेंट लगाने का मकसद यही था कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको ये क्यों लगाया। ये जो HF की बछड़ी है, इसका सीमन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी पोल्ड है। 1.5 साल पहले जब हम इनकी डीहॉर्निंग करने लगे तो इसके हमें हॉर्न ही नहीं मिले। तब हमें भी पता नहीं था कि इनके हॉर्न नहीं आते हैं। कुछ बुल जो हैं वो पोल्ड बुल हैं, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये दूसरी बछड़ी है, ये हैमर की है। तो इसके सींग हमने कील से दागे थे। कील से दागने के बाद भी दोनों तरफ हल्के हल्के सींग जो हैं वो आ चुके हैं। ये हल्का छोटा सा सींग है, हिलता है, लेकिन ये मतलब बाहर नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो सींग आ जाते हैं बछड़ियों के, दागने के बावजूद भी आ जाते हैं, तो इनसे कई बार एक सींग निकल आता है ज़्यादा, एक थोड़ा रह जाता है, कोई एक अंदर रह जाता है, एक बाहर निकल आता है। तो इससे इनके जो मतलब जैसे हम गाय को देखते हैं तो इनकी सुंदरता कम हो जाती है। वो सेल वगैरह करनी हो तब भी उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे वो परली जो बछड़ी है वो सामने, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बछड़ी है, तो ये भी हैमर की है, ABS के हैमर की HF की बछड़ी है। तो इसका जो है नुकसान ये हुआ कि ये इसके हम सींग दागने हम भूल गए, तो इसके ये छोटे छोटे सींग आ गए। इसने खोल अपने तोड़ लिए थे वहाँ पाइप में फंसा के। तो जब इसने खोल तोड़े तब इसकी पट्टियाँ वगैरह करनी पड़ी हमें। तो ये भी एक मेडिकल का ख़र्चा बढ़ जाता है किसान का।
तो इनसे बचने के लिए, और ये अब ये थोड़ी डोमिनेंट है, इनको मारती भी है ये, जब इधर से आती है टक्कर मार देती है। जब मैं चारा डालता हूँ तो कई बार मुझे भी इसका सींग लग जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, चोट से बचने के लिए, दूसरी बछड़ियों को कहीं जख्मी ना कर दे, उनसे बचने के लिए भी हमें जो है वो पोल्ड बुल यूज़ करना चाहिए। साथ साथ मैं आपको इसकी ग्रोथ भी दिखाता हूँ। ये 1 महीने की है, फीड खाती है, दूध पीती है 4 लीटर दोनों टाइम। ये फीड रखा है इसका, पानी फ्रेश रखा हुआ है। पोल्ड बुल का सीमन लगाने के फ़ायदे मैंने बताए। एक तो खर्चा बच जाता है, डॉक्टर का खर्चा बचता है। कई बार सींग दागते वक्त कीड़े पड़ जाते हैं सींग में, कई बार मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि कई बार बछड़ी भी मर जाती है, उसका ट्रीटमेंट ढंग से हो नहीं पाता है, कीड़े ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से, पैसों से, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है ये पोल्ड बुल ही यूज़ करना चाहिए। जो ट्रेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी जो ये हाई जेनेटिक बुल है, ये दूध भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करता है। मान लीजिए कि आपकी गाय अगर 10 लीटर दे रही है ना, तो आपने ट्रेंट लगाया है, तो ये डोमिनेंट मेल है, अपने गुण ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है। तो 10 लीटर वाली गाय को ये 17 लीटर तक पहले लैक्टेशन में पहुंचा देता है, सेकंड थर्ड में तो और आगे चली जाती है। बस वो आपको ध्यान रखना है कि इसकी केयर अच्छी करनी है, जो ग्रोथ इसकी अच्छी हो सके, हाइट भी बढ़ा लेगी अपनी माँ से ये। और ट्रांजिशन राइट में भी अच्छा है, 4 स्टार बुल है ये। और इसमें ट्रांजिशन राइट का मतलब रहता है कि जो ट्रांजिशन के टाइम पे इसको समस्या कम आती है, ब्याने के टाइम पे यानी कि समस्या कम आती है, उसमें जेर फंसने की, बच्चा फंसने की, ये सब चीज़ों की समस्या जो है इसमें कम आती है। और इसका जो है अडर के बारे में बात करें तो अडर भी काफ़ी अच्छा आता है, कम्पैक्ट अडर आता है। और 4-5 ब्यात जाने के बाद भी जो है इसका अडर जो है लटकता नहीं है, तो उसमें थनैले वगैरह के चांस जो हैं इसमें काफ़ी कम रह जाते हैं। तो ट्रेंट की बात करें तो ट्रेंट, इसका जो बाप है इसनर पी, ये भी एक पोल्ड बुल है। जिस बुल के आगे पी लिखा होता है, जैसे ट्रेंट के आगे पी लिखा रहता है, इसनर के आगे पी लिखा रहता है, और भी कई बुल हैं एवीएस के जिनके आगे कुछ पी वगैरह आपको मेंशन मिले, वो ये समझ लीजिए कि पोल्ड का साइन है कि इसका बाप जो है वो पोल्ड है या ये पोल्ड है। इसकी जो दादा परदादा हैं, जैसे ट्रूपर है, वायसराय है, ये भी जो हैं वो अच्छी पेडिग्री के हैं, जीनोमिक बुल हैं ये। और जो 2023 का डाटा है अमेरिका का, इसमें इसकी ये जो संस्था है GJPI, उसमें भी ये टॉप 10 की लिस्ट में है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा बुल है। आप अपने फार्म को, अगर अपने हर्ड को अच्छी मिल्किंग में लेके जाना चाहते हैं और अच्छा मतलब दूध, अच्छा उत्पादन, फार्म अच्छी तरीके से चले, बिना बीमारी के फार्म चले, तो केयर तो देखो आपको करनी पड़ेगी। वो केयर तो चलो कोई नहीं करेगा आपके लिए, वो तो आपको खुद को ही मैनेजमेंट करना है। तो उसके लिए आपको ट्रेंट जो है एक अच्छा सुझाव है, ट्रेंट का सीमन लगाइए। ये मैंने इसको कन्वेंशनल ही सीमन लगाया था, सेक्स सीमन नहीं लगाया था, तो कन्वेंशनल से ये बछिया आई है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सहयोग कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है आप भी फ़ायदा ले सकें मेरी जानकारी का, और आगे किसी अपने यार दोस्त को भी इससे कोई फ़ायदा मिल जाए। तो नमस्कार, सत श्री अकाल।